निकालनी है, 6 टर्म निकालनी है, 7 टर्म निकालनी है, ये 3 टर्म और निकालनी है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले हमें एक बात समझनी है, एपी नहीं आएगा तो कुछ नहीं निकल सकता, चाहे वो 5th टर्म हो चाहे 6th टर्म, कुछ नहीं निकल सकता क्योंकि एपी ही नहीं है। वो जो रूल लगता है वो सिर्फ किस पे लगता है, जो एपी A2 माइनस A1। अच्छा एक बात बताओ, एक डी से आप बता सकते एपी है? नहीं, एक डी से कोई नहीं बता सकते एपी है। कितने डी चाहिए कम से कम? 2, 3 नहीं, आप 3 निकालो 4 निकालो तब भी पता लग जाएगा, लेकिन अगर 2 से काम चल जाएगा। मिनिमम कितनी बार चाहिए? 2 बार डी निकालने चाहिए। नहीं है, ये एपी ही नहीं है, तो अब क्या आगे क्वेश्चन को बढ़ाना चाहिए? नहीं, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे, क्योंकि ये एपी ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं निकाल सकता इसका। चलिए बेटा, आए बेटा, फिर से आ जाओ बेटा, एक नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सबसे पहले ये चेक करना है कि जो सीरीज दी है वो एपी है भी या नहीं है। अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालो और उसकी 3 टर्म और निकालो जितनी दे रखी है। तो इस सब में 4 टर्म दे रखी है, तो आपको 5th टर्म निकालनी है, 6 टर्म निकालनी है, 7 टर्म निकालनी है, ये 3 टर्म और निकालनी है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले हमें एक बात समझनी है, एपी नहीं आएगा तो कुछ नहीं निकल सकता, चाहे वो 5th टर्म हो चाहे 6th टर्म, कुछ नहीं निकल सकता क्योंकि एपी ही नहीं है। वो जो रूल लगता है वो सिर्फ किस पे लगता है, जो एपी होता है। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, 2, 4, 8, 16। चलिए भाई, ए कितना है इसके अंदर? डी, A2 माइनस A1। अच्छा एक बात बताओ, एक डी से आप बता सकते एपी है? नहीं, एक डी से कोई नहीं बता सकते एपी है। कितने डी चाहिए कम से कम? 2, 3 नहीं, आप 3 निकालो 4 निकालो तब भी पता लग जाएगा, लेकिन अगर 2 से काम चल जाएगा। मिनिमम कितनी बार चाहिए? 2 बार डी निकालने चाहिए। तो डी निकालते हैं A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो बेटा, 4 माइनस 2 आ गया 2। अब एक डी और निकाल लो, A3 माइनस A2। तो A3 मेरे पास है 8 और 4, 8 में से 4 माइनस करो, कितना आया? 4। एक आया 2, एक आया 4, बताओ बराबर है? नहीं है, तो एपी हो सकता है क्या? इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, ये एपी ही नहीं है। तो अब क्या आगे क्वेश्चन को बढ़ाना चाहिए? नहीं, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे, क्योंकि ये एपी ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं निकाल सकता इसका। अब अगर सेकंड क्वेश्चन पे जाएं तो सेकंड पार्ट में ये दिया हुआ 2, 5/2, 3, 7/2 भाई। चलिए भाई सेकंड पार्ट करते हैं, 2, 5/2, 3, 7/2, यही है बिल्कुल। अब ये एपी है या नहीं ये चेक करते हैं। ए कितना है भाई इसका? 2, फर्स्ट नंबर का जो टर्म है ए। डी, A2 माइनस A1, A2 इज 5/2, A1 इज 2, एलसीएम लेना होगा भाई, ठीक है। तितली मेथड, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे कर दोगे एलसीएम हो जाएगा। 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया भाई। तितली मेथड है ये, ठीक है, ये तितली बन गई है आपकी, देख लो ये इसके पंख है, ये तितली है। अब अगला A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। चलिए A3 क्या है? 3 माइनस 5/2 करना है भाई, 3 माइनस 5/2, एलसीएम ले लो भाई। फिर से तितली मेथड, इसको इससे मल्टीप्लाई 2, इसको इससे मल्टीप्लाई 6, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5, 1/2। क्या अलग आ रहा है? सेम आ रहा है। ये डी भी 1/2 है, डी भी 1/2, मतलब 0.5, दोनों का डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये एपी कह सकते हैं नहीं कह सकते? कह सकते हैं। तो इट इज एन एपी, एपी है। अब एपी है तो क्या करना होगा? मोर 3 टर्म और निकालनी है आपको। कौन कौन सी? 4 टर्म तो आपको बता रखी है, आप कौन सी निकालनी है? 5th, 6th, 7th। 5th टर्म का फॉर्मूला ए प्लस कितना? डी, 4d। ए कितना है? 2, डी कितना है? 1/2। पीछे दिखा देता हूं आपको भी, ए है 2 और डी है 1/2। क्लियर है? चले, अब ये से कैंसिल आउट हो गया था 2 पर, तो ये 2 प्लस 2 1 जा 2 हो गया 4। तो नेक्स्ट टर्म मेरे जो आई है इसके बाद
इससे अगली कितनी आई है 4, अगली आएगी 9/2, अगली आएगी 5.5 बढ़ता जा रहा है। अभी मैं निकाल के भी दिखाता हूँ, ये तो मैंने लिख दिया आंसर ऐसे ही। A6 कितना, A प्लस कितना D 5D, A2 5D इज 1/2, तो ये बन गया 2 प्लस 5/2। एलसीएम ले लो बेटे फिर से तितली मेथड, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 9/2, 9/2। अब अगला आ जाओ A7, A प्लस 6D भाई, A कितना है भाई 2 और D कितना है मेरे पास 1/2। लो ये 2 से 6 कट गया 3, 3 इंटू 1 3, 2 प्लस 3 इज 5, A7 हो गया 5। तो मैंने वही नंबर लिखे थे जो आए हैं भाई, चेक कर लीजिए भाई, भविष्यवाणी कर दी थी पहले ही, आंसर चेक कर लीजिए वही है। क्लियर है बेटा? चलिए अब मैं सारे पार्ट नहीं कराऊंगा, सारे पार्टों में यही करना है। अब जो टफ लग रहा है वो बताएंगे, वो वाला पार्ट कराया जाएगा भाई। पार्ट चेक कर लीजिए जो टफ लग रहा है भाई। अरे बेटा बच्चे की डिमांड है, बच्चे की अरदास 5th क्वेश्चन की भाई, 5th क्वेश्चन कराते हैं। आओ भाई 5th क्वेश्चन की अरदास ये है भाई। 5th क्वेश्चन हमारे पास ये है 3 प्लस रूट 2, रूट में है भाई, इसलिए देखो रूट देखते बच्चा घबराता भाई, रूट आ गया भाई, अरे क्या भाई रूट, रूट कुछ नहीं होता है, रूट से घबराने का नहीं है, क्योंकि कौन आ गया है, वही सर आ गया भाई, घबराने की जरूरत नहीं। तो A3 है और ये 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम, करना पड़ता है बेटा। A बराबर है 3 और D बराबर है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, क्योंकि मेरे पास 3 था, 3 प्लस रूट 2 था बेटा, 3 प्लस 2 रूट 2 था और 3 प्लस 3 रूट 2, यही था ना। चलिए तो A मेरा 3 हो गया, D मैंने निकाला, इसको इसमें से माइनस कर दिया बेटा, A2 में से A1, ये मेरा A2 है, ये मेरा A1 है, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट गया, क्या आया बेटा, फिर दूसरा निकालता हूं, इसको इसमें माइनस करता हूं भाई, 3 प्लस 2 रूट 2, A3 है ये और ये A2 है बेटा, ठीक है, ये A3 है, ये A2 है, वो A1 A2 A1 था। ब्रैकेट जब खोलूंगा तो ये -3 हो गया, माइनस रूट 2 हो गया, 3 से 3, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2, ये 1 है भाई, इसके आगे क्या बनेगा 1 रूट 2, मतलब रूट 2 ही हो गया बेटे। और ये भी क्या है रूट 2, और ये भी क्या है, क्या AP है, यस AP है, तो AP है, तो इट इज एन AP। अब AP है तो क्या करना होगा, 5th 6th और 7th टर्म निकालना होगा। चलिए निकालते हैं भाई। तो 5th टर्म का फॉर्मूला है A प्लस 4D, A इज क्या था बेटे, A था 3 और D है रूट 2 भाई, A3 4 रूट 2, यही इसका 5th टर्म का आंसर है। 6th टर्म A प्लस 5D, 3 प्लस 5 रूट 2, A7 A प्लस 6D, A कितना है 3, 6 इंटू रूट 2। आओ चेक करते हैं, देखो 4 रूट 2, 5 रूट 2, 6 रूट 2, 3 चल ही रहा है, बैक कर लो, आ जाओ, यहीं से दिख रहा है 3 3 रूट 2, 3 2 रूट 2, 3 3 रूट 2 प्लस 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2, यही तो आ रहा है, वो वहीं से दिख रहा है आपको, दिख नहीं रहा, ऐसी सीरीज नहीं दिख रही आपको कैसे बढ़ रही है, ऐसा ही आंसर तो आया हमारा। क्लियर है सबको बेटे? चलिए एक अब आते हैं अपना अगला पार्ट, 10th पार्ट। बच्चों की डिमांड है बेटा 10th पार्ट की, 10th और 11th एक साथ बता देंगे, दोनों में अलग अलग हल्का सा अलग है वैसे। तो देखो भाई 10th में देखो A 2A 3A 4A, ये भी है बेटा AP, कैसे, A तो A ही है, D 2A माइनस A D 3A माइनस 2A, थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस कर दी A, तो ये तो AP बन गया। अगर AP है तो क्या करना है मेरे को, 4th टर्म निकालनी है, क्या 5th टर्म क्या होगा, A प्लस 4D, तो A प्लस 4A कितना A 5A, A6, A प्लस 5A D, A कितना है, D कितना है, A ही है 5A 6A, तो फिर A7 A प्लस 6D, A प्लस 6A, D के लिए A डाल दी भाई, 7A साफ ही दिख रहा है, A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, आंसर देख लो 5A 6A 7A भाई। क्लियर है?
तो अब आ जाओ 11th पे। 11th में कह रहा है ए की क्यूब ए स्क्वायर। तो देखो ए इक्वल टू ए, डी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए। क्या माइनस कर पाएंगे इनको? नहीं, कॉमन निकाल सकते हैं, ए माइनस 1। अब दूसरा डी निकालते हैं, A3 में से A2 माइनस करो भाई, A3 माइनस A2, ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। क्या ये सेम है? माइनस तो कट नहीं, माइनस तो होंगे नहीं, लेकिन कॉमन आ सकता है। कॉमन क्या सेम दिख रहा है, अलग दिख रहा है? अलग है, ये स्क्वायर है, ये ए है, ये सेम है। तो डी सेम है क्या? नहीं है। सेम नहीं है तो क्या है? इट इज ए नॉट एन एपी। क्या बन गया? इट इज ए नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है भाई, ये वाला एपी नहीं है और ये एपी है। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम रूट वाले पे, √2, √8, √332। हम क्वेश्चन 12th पार्ट पे भाई, √2, √8, √18, √32। चलिए भाई, √8, √2, √8, √18 और √32, यही था बेटे? हाँ यही था, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं, √2 तो √2 ही है बेटा, सीधा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आया है, सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है तुमसे, टेढ़े मुंह बात कर रहा है, तो तुम भी टेढ़े मुंह सॉल्व कर दो। टेढ़े मुंह कैसे करोगे? इसके फैक्टर कर लो भाई, √2 2 2, इसको भी 3 × 3 × 2 भाई, और इसको 2 × 2 × 2 × 2 भाई, ये लिखता ही जा रहा हूँ 2, 5 बार आएगा भाई 2। फैक्टर करोगे तो यही आएगा। एक पेयर बाहर, 2 √2, √2, 3 √2, ये 3 बाहर आ गया, 2 रह गया अंदर रूट में, और 2 2 बाहर आ गए तो 4 √2। अब चेक करिए भाई, अब ये क्वेश्चन बनने लायक हुआ है। ए कितना हो गया? √2। डी कितना हो गया भाई? A2 माइनस A1, 2 √2 माइनस √2 भाई, तो क्या होगा बेटा? ये 1 √2 है। कितना आ गया? 1 √2, √2 ही होता है, 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, √2 ही हो गया। दूसरा डी निकालते हैं भाई, 3 √2 माइनस 2 √2, कितना आएगा? ये भी 1 √2 इज 1 √2 ही होता है। क्या सेम आ रहा है, अलग आ रहा है? सेम आ रहा है, अलग आ रहा है भाई? सेम आ रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको फिर से भाई? इट इज एन एपी। तो ये एपी बन गया है। तो आगे हमको क्या करना है? अगली टर्म निकालनी है, 4, 5, 6, 7। तो 5th टर्म मेरे पास है बेटे, A5 होता है, A प्लस कितना डी? 4D। ए मेरे पास था भाई √2, डी भी है √2, दोनों ही √2 है, ए भी √2, डी भी √2। तो ये 1 √2, 4 √2, कितना √2? 5 √2। आंसर आपका 5 √2 वाला नहीं आएगा भाई, ना मुन्ना ना, नहीं आएगा। क्या? वापस लाओ इसको अंदर, 5 × 5 × 2 क्या आएगा? √50, क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया था आपको, इस फॉर्म में नहीं दिया था। अभी आओ चेक कराऊंगा। A6, यस, A प्लस 5D, √2, 5 √2, 1 √2 है ये, 6 √2 भाई, 6 को वापस लेके जाओ भाई, 6 × 6 × 2, √72। लास्ट आ जाओ A7, A प्लस 6D भाई, √2 प्लस 6 × √2, 7 √2, और 7 अंदर ले जाओ वापस, 7 × 7 × 2, 49 2 जा 98 रूट में। आओ वापस क्वेश्चन पे भाई, आ जा भाई, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में √2, √8, √18, √32 दिया था, या वो 1 √2, 2 √2, 3 √2 दिया था? तो आंसर भी तो वही दोगे ना, √50, √72। क्लियर है? जो जितने आपके डाउट वाले क्वेश्चन थे वो हमने करा दिया बेटा। क्लियर है सबको? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भाई। आए तो करो लाइक, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो लाइक। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।